श्री गणेशाय नमः। आज की भी बात मेरी गणेश चतुर्थी पर है। आज गणेश उत्सव के पंडाल एक दूसरे के प्रति स्पर्धात्मक हो चले हैं। गणेश उत्सव में प्रेरणाएं कोसों दूर होती जा रही है और इसको मनाने वालों में एकता नाम मात्र की रह गई है। इस बार हमें एक बार फिर से संगठित होकर गणेश उत्सव को इतनी खुशी व धूमधाम से मनाना चाहिए जिससे समाज में एकता व भाईचारा बढ़ सके। भारत पर्व उत्सवों का देश है और गणेश चतुर्थी इसी उत्सव में से एक है। गणेश उत्सव को 10 दिनों तक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्यौहार को गणेश उत्सव या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। पूरे भारत में भगवान गणेश के जन्मदिन के इस उत्सव को उनके भक्त बहुत उत्साह के साथ मनाते हैं। भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है। हिंदू धर्म में किसी भी नए काम को प्रारंभ करने से पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। माना जाता है कि भगवान गणेश की पूजा करने के बाद प्रारंभ होने वाला कार्य जो है वो हर का हाल में पूरा होगा। भगवान शिव व माता पार्वती के पुत्र गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। मान्यता है कि मनुष्य जब भी किसी संकट में फंसता है और सच्चे मन से भगवान गणेश को याद करता है तो उसका संकट टल जाता है। गणेश शब्द का अर्थ होता है समस्त जीव जाति के ईश अर्थात स्वामी हो। गणेश जी को विनायक भी कहते हैं। विनायक शब्द का अर्थ है विशिष्ट नायक। वैदिक मत में सभी कार्य के आरंभ में जिस देवता का पूजन होता है वही विनायक है। गणेश चतुर्थी के पर्व का आध्यात्मिक एवं धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश विघ्न का नाश करने वाले, मंगलमय वातावरण बनाने वाले हैं, इसलिए इन्हें मंगल मूर्ति भी कहते हैं। गणेश चतुर्थी का त्यौहार महाराष्ट्र, गोवा, तेलंगाना, केरल और तमिलनाडु सहित पूरे भारत में काफ़ी जोश के साथ मनाया जाता है, किंतु महाराष्ट्र में इसे विशेष रूप से मनाया जाता है। पुराणों के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश जी की उनका जन्मोत्सव था, उनका जन्म हुआ था। गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। कई प्रमुख जगहों पर भगवान गणेश की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। इन प्रतिमाओं का 10 दिन तक पूजन किया जाता है। बड़ी संख्या में लोग गणेश प्रतिमाओं का दर्शन करने पहुंचते हैं। 10 दिन के बाद गणेश 10वें दिन भी विसर्जित किया जा सकता है। गणेश प्रतिमाओं को समुद्र, नदी, तालाब में विसर्जित किया जाता है, लेकिन आजकल प्रदूषण के चलते नकली कुंभ तालाब के पास बना दिए जाते हैं और जो हम लोग जैसे घर के लोग हैं, अधिकतर हम लोग अपने घर में ही बाल्टी या टब में गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं और फिर उस मिट्टी को गमले में डाल देते हैं जिससे कि हमें वो वेस्टेज भी ना हो और हमें गणेश जी की जो भी आस्था है वो हमारे घर में बनी रहे। गणेश जी का त्यौहार आने से 2-3 महीने पहले से ही कारीगर भगवान गणेश की मिट्टी की मूर्तियां बनाने लग जाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान बाज़ारों में गणेश जी की अलग अलग प्रकार की आकार की अलग अलग मुद्राओं में मूर्तियां मिल जाती हैं। गणेश चतुर्थी वाले दिन लोग इनको अधिकतर घरों में लाते हैं, कुछ लोग पहले से भी ला लेते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि उसी दिन लाना है। और पंडाल में 10 दिनों तक बहुत ही धूमधाम मची रहती है, बहुत ही उत्सव का माहौल होता है। पंडाल में पुजारी होता है जो प्रतिदिन विधि विधान से गणेश जी की पूजा करता है। गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करने के पहले प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, फिर उनको मिठाई दी जाती है। गणेश जी को मोदक बहुत पसंद है जो कि चावल का या फिर मैदे का, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। गणेश जी को लड्डू का भी भोग पसंद है, वो भी चढ़ाया जाता है। गणेश जी के गज सिर वाले की कथा है कि इस त्यौहार के साथ कुछ कहानियाँ भी जुड़ी है, जिसमें से माता पार्वती और भगवान शिव के साथ जुड़ी कहानी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। शिव पुराण में रुद्र संहिता के 4th खंड में वर्णन मिलता है कि माता पार्वती ने स्नान करने से पूर्व अपने महल से एक बालक को उत्पन्न करके उसे अपना द्वारपाल बना दिया था। भगवान शिव ने जब भवन में प्रवेश करना चाहा तब बालक ने उन्हें रोक दिया, जिससे शिव नाराज हो गए
और उन्होंने बालक का सिर काट दिया और फिर उससे शायद पार्वती नाराज़ हो गई। भगवान फिर सभी भगवान भयभीत हो गए। तो भयभीत देवताओं ने देवर्षि नारद की सलाह पर जगदम्बा की स्तुति करके उन्हें शांत किया। भगवान शिव जी के निर्देश पर विष्णु जी उत्तर दिशा में सबसे पहले मिले जीव हाथी का सिर काट कर ले आए। मृत्युंजय रुद्र ने गज के उस मस्तक को बालक के धड़ पर रखकर उसे पुनर्जीवित कर दिया। माता पार्वती ने हर्षातिरेक से उस गजमुख बालक को अपने हृदय से लगा लिया। ब्रह्मा विष्णु महेश ने उस बालक को सर्वाध्यक्ष घोषित करके अग्रपूज्य होने का वरदान दिया। यह अग्रपूज्य होने का एक और कहानी है, अभी नहीं बता रही मैं। आज़ादी के आंदोलन में गणेश उत्सव की बहुत भूमिका रही है। देश की आज़ादी के आंदोलन में गणेश उत्सव ने बहुत भूमिका निभाई थी, महत्वपूर्ण। एक क्या था कि 1894 में अंग्रेज़ों ने भारत में कानून बना दिया था जिसे धारा 144 कहते हैं, जो आज़ादी के इतने वर्षों बाद आज भी लागू है। इस कानून में किसी भी स्थान पर 5 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे नहीं हो सकते थे और न ही समूह बनाकर कहीं प्रदर्शन कर सकते थे। महान क्रांतिकारी बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1882 में वंदे मातरम गीत लिखा था, जिस पर भी अंग्रेज़ों ने प्रतिबंध लगाकर गीत गाने वालों को जेल में डालने का फरमान जारी कर दिया था। इन दोनों बातों से लोगों में अंग्रेज़ों के प्रति बहुत नाराज़गी व्याप्त हो गई थी। लोगों ने अंग्रेज़ों के प्रति भय को खत्म करने और इस कानून का विरोध करने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य तिलक ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के आंदोलन में उन्होंने क्या किया कि गणेश उत्सव को मनाने का फैसला किया और उसके लिए क्या किया उन्होंने, गणेश जब उत्सव मनाने के लिए लोगों को एकत्रित किया और उस समय ये कानून था कि और अंग्रेज़ों को ये भी चेतावनी दे दी थी कि हम तो गणेश उत्सव मनाएंगे और उनके सैनिक हमको गिरफ्तार करके दिखाए। लेकिन जो अंग्रेज़ के सैनिक थे वो लोग राजनीतिक भीड़ को नहीं होने दे सकते थे, लेकिन जो धर्म के कार्य से भीड़ इकट्ठी होती है और तो उस समय उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो जो पहला गणेश उत्सव है वो पुणे के शनिवार वाड़ा में मनाया गया, जो था 1894 में शनिवार वाड़ा में मनाया गया था। ये सबसे पहला 1894 से पहले लोग घर घर में अपने गणेश जी को मनाकर उत्सव मनाते थे, लेकिन 1894 के बाद इसे सामूहिक तौर पर मनाने लग गए और ये पुणे के शनिवार वाड़ा में पहली बार लोगों को इतनी ज़्यादा खुशी हुई जब सामूहिक रूप से उन्होंने गणेश उत्सव मनाया। तो अंग्रेज जो है इस धर्मोत्सव में, क्योंकि ये धार्मिक समारोह था तो इस भीड़ में लोगों को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे। तो 20 अक्टूबर 1894 से 30 अक्टूबर 1894 तक पहली बार 10 दिनों तक पुणे के शनिवार वाड़ा में गणपति उत्सव मनाया गया था। लोकमान्य तिलक वहाँ भाषण के लिए हर दिन किसी बड़े नेता को आमंत्रित करते। 1895 में पुणे के शनिवार वाड़ा में 11 गणपति स्थापित किए गए। उसके बाद अगले साल 31 और उसके अगले साल 100 से ज़्यादा गणपति को स्थापित किया गया। इसके बाद लोगों में गणपति उत्सव के प्रति उत्साह बढ़ता गया और राष्ट्र के प्रति चेतना बढ़ती गई। उसके बाद ये जो गणेश उत्सव है वो महाराष्ट्र के अन्य राज्यों में भी मनाया जाने में लगा, जैसे कि मुंबई है, नागपुर है, अहमदनगर है, रत्नावली है। ऐसे महाराष्ट्र के बहुत सारे गांव है, मतलब शहर है, वहाँ पे ये मनाया जाने लगा और राष्ट्रीय चेतना बढ़ती गई। फिर 1904 में लोकमान्य तिलक ने लोगों से कहा, गणपति उत्सव का मुख्य उद्देश्य स्वराज्य हासिल करना है, आज़ादी हासिल करना है और अंग्रेज़ों को भारत से भगाना है। आज़ादी के बिना गणेश उत्सव का कोई महत्व नहीं रहेगा। तब पहली बार लोगों ने लोकमान्य तिलक के इस उद्देश्य को बहुत गंभीरता से समझा। आज़ादी के आंदोलन में लोकमान्य तिलक द्वारा इस उत्सव को लोकोत्सव बनाने के पीछे सामाजिक क्रांति का उद्देश्य था। लोकमान्य तिलक ने ब्राह्मणों और गैर ब्राह्मणों को
के बीच में जो दूरी थी उसको भी समाप्त करने के लिए यह पर्व प्रारंभ किया था, जो आगे चलकर एकता की मिसाल बना। तो गणेशोत्सव में प्रेरणाएं कोसों दूर होती जा रही है और इसको मनाने वालों में एकता नामात्र की रह गई है। इस बार हमें एक बार फिर से संगठित होकर गणेशोत्सव को इतनी खुशी व धूमधाम से मनाना चाहिए जिससे समाज में एकता व भाईचारा बढ़ सके। सही मायने में तभी हमारी पूजा सार्थक हो सकेगी। जय श्री गणेश।